आइए एक नज़र भ्रष्टाचार की ओर। हम लोग का आज का टॉपिक क्या है? एक नज़र भ्रष्टाचार की ओर, है ना। तो देखते हैं कि भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ पे होता है। भ्रष्टाचार सबसे पहले आ जाइए आप मेरे गांव से ही आ जाइए, आपके गांव या मेरे गांव किसी के भी गांव से आ जाइए। वहाँ पे जब आप कोटा जाते होंगे, जिसको बोलते हैं हम लोग डीलर, है ना। डीलर कोटा जाते होंगे तो यदि आपको कुल राशन अगर मिलने का 15 किलो है तो उसमें आपको 14 किलो देगा। प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर राशन काट लिया जाता है। अगर टोटल 15 किलो है तो 2 2 kg काट लेगा, यानी कि 2 kg, 2.5 kg, 3 kg इसके हिसाब से काट लेता है। तो ये क्यों काटता है ना। तो आइए उस पर एक नज़र डालते हैं। काटता इसलिए है ना। अगर कोई भी आपके खेत में काम कर रहा हो, है ना, अगर आपके कोई खेत में काम कर रहा हो तो वो चाहता है कि हमको इस काम के बदले कुछ ना कुछ मिले, है ना। हम आपके खेत में दिन भर काम किए और अगर आप कुछ नहीं दीजिएगा, है ना, तो हम खाएंगे पिएंगे कहाँ से, रहेंगे कैसे, है ना। तो हम भी इंसान है या कोई भी इंसान है तो उसको जीने के लिए सबसे पहले अभी तो रुपया चाहिए, है ना। रुपया चाहिए जीने के लिए ही नहीं, अब बाकी घर के लिए, है ना, बैंक में जमा करने के लिए, है ना, तो दूसरी को भी दिखाना है। तो उसके लिए करता क्या है कि डीलर को पेमेंट नहीं मिलता है। क्या करता है? पेमेंट नहीं मिलता उसको। इतना पेमेंट मिलता है कि आपको भर अगर एक महीना में जोड़िएगा कितना पेमेंट मिलता है कि 10,000 के हिसाब से भी नहीं मिलता है ना। तो वो सोचिए कि किस तरह से चलाएगा। अगर आप डीलर के यहाँ जाते होंगे तो 1 से 2 आदमी, है ना, 1 से 2 आदमी आपका लगा रहता है, या नहीं तो एक आदमी तो मिनिमम लगा रहता है। तो वो काटता क्यों है? काटता इसलिए है कि अब वो हमेशा लगा रहता है ना। तो उसको हर चीज़ चाहिए ना, तो पेमेंट चाहिए। पेमेंट उसको नहीं करता है तो करता क्या है, वो उसको भी जीने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो वो जीने के लिए क्या करता है, जो भी व्यक्ति जाता है उसके राशन में से काट लिया जाता है, काट लेता है। अब वहाँ से आप सोचिएगा कि भ्रष्टाचार कर रहा है। ये सरकार को सोचना चाहिए, अगर कोई काम कर रहा है तो उसके हिसाब से उसको वेतन मिलना चाहिए, है ना। तो देखते हैं कि डीलर को जब पेमेंट नहीं मिलता है तो इतना अमीर कैसे बन जाता है। अमीर इसलिए बनता है कि कभी कभी घपला मार दिया। ट्रक आ रहा है, ट्रैक्टर आ रहा है, एक ट्रक चावल खत्म कर दिया, गेहूं खत्म कर दिया। आप देखते होंगे कोई व्यक्ति गया राशन के लिए, उसका 2 बार उंगली का अभी चलता है ना, उंगली जब तक नहीं दीजिएगा तब तक मतलब आपका राशन नहीं मिलेगा। तो वहाँ पे 2 बार उंगली ले लेता है और अगले बार क्या बोलता है कि आपका राशन नहीं आया है सो अगले महीना डबल ले लीजिएगा। वहाँ पे आप घपला मार दिया वो। फिर कभी तेल देखता है कि तेल अब क्या किया है कि तेल का दाम भी बढ़ा दिया है ना। तेल का दाम भी बढ़ा दिया। और कोई तो हम लोग जाते हैं ना कोटा, तो हम लोग तेल का दाम सुन के ही तेल नहीं लेना चाहते हैं। यदि आप तेल वो अभी हम लोग को 100 रुपया दे रहा है, अगर वो दूसरी जगह बेचेगा तो उसको 120 130, है ना, तो बढ़ा करके ही बेचेगा। तो वहां पे तो हम लोग छोड़ रहे हैं, तो वहां भी तो उसको फायदा हो रहा है ना। तो इसी तरह से वो लोग बिल्डिंग बना लेता है ना, और इसी तरह घपला मारते रहता है। तो आइए और आगे चलते हैं हम लोग। अगर बात करते हैं कि स्कूल में पढ़ाई क्यों नहीं होता है, सरकारी स्कूल में प्राइवेट पढ़ाई क्यों नहीं होता। सरकारी स्कूल में पढ़ाई इसलिए नहीं होता है कि अब जब प्राइवेट स्कूल में आप जाइएगा तो सबसे पहले देखिए वहाँ का व्यवस्था बहुत अच्छे तरह से किया जाता है। और वहाँ पे देखिए कि हर एक टीचर, हर एक स्टूडेंट आपको साफ सुथरा मिलेगा, सबसे पहला। दूसरा कि उन लोगों को जो टीचर है प्राइवेट स्कूल का, उन लोगों का पेमेंट कुछ अलग होता है। सरकारी टीचर का पेमेंट देखिएगा तो कुछ अलग होता है ना, कम होता है। पर अगर आप जिस लेवल में है तो उस लेवल का तो जीना चाहिएगा ना। कोई भी है तो उस लेवल का जीना चाहता है। उस लेवल जीने के लिए आपको रुपया चाहिए। रुपया लेने के लिए क्या करता है कि घपला मारता है, चाहता है कि हमेशा हर जगह से हमको बचे, है ना। तो वो बचाने के लिए क्या करता है? भ्रष्टाचार करता है। जैसे स्कूल में राशन आया, है ना, बच्चे के लिए राशन आया, जहाँ 3 किलो टूटना है वहाँ 1.5 किलो तोड़ेगा, है ना। 3 किलो टूटना है, आधा 2 किलो तोड़ेगा, 1 किलो तो वहां से बचा लिया। यदि 22 किलो चावल टूटना है तो क्या बोलेगा, चलो 15 17 किलो तोड़ दो, वहां से चावल बचा लिया। दाल टूटना है 20 किलो तो बोल दो कि 15 किलो टूटना, वहां से 5 किलो बचा दो, पानी मार दो, कुछ नहीं जाता है। और ज्यादातर देखिए कि खिचड़ी में लगा रहता है ना, खिचड़ी में दाल भात, यानी कि हर चीज बचाने में ही लगा रहता है। क्योंकि उसका पेमेंट कम होता है तो वो भी जीना चाहता है ना।
तो इसलिए वहाँ भी भ्रष्टाचार होता है। और यदि आप पेमेंट किसी को दे नहीं रहे हैं और उसको रगड़ के काम करवा रहे हैं या उस पर टेंशन बोझ डाल रहे हैं, तो वो अगर आप किसी को टेंशन दीजिएगा तो वो भी दूसरे को टेंशन ही देगा। यदि आप टीचर को टेंशन देते हैं तो वो भी स्टूडेंट को टीचर नहीं देगा, शिक्षित पढ़ाई वढ़ाई नहीं कराएगा, वो भी टेंशन ही देगा, क्योंकि उसको पेमेंट नहीं मिल रहा है और सिर्फ टेंशन दिया जा रहा है। तो वो भी जाएगा स्कूल में अपना और टेंशन बांट के चले आया। इसीलिए इस सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है खास करके। और कुछ स्कूल में तो टीचर का भी मतलब ये होता है ना, टीचर का भी लापरवाही होता है। ऐसा नहीं हम कह रहे कि सिर्फ सरकार का ये, पर कुछ में टीचर का भी है। और नीतीश कुमार को ये चीज़ पे अमल करना चाहिए, है ना। और इसी तरह का बहुत सारे मुद्दा है ना। तो आज हम लोग यहीं तक देखेंगे, है ना। तो अगले बहुत सारा मुद्दा है इस तरह से रिलेटेड, जनता का भी है सरकार का भी है। दोनों तरफ से गलती दोनों तरफ से होता है, हर जगह गलती दोनों तरफ से होता है, तो ही कुछ होगा। जब तक सरकार नहीं सुधरेगी तब तक कुछ नहीं होगा, जब तक सरकार नहीं बदलेगी तब तक कुछ नहीं होगा। और अगर आप सरकारी स्कूल में जब तक कोई चीज़ टाइट नहीं करेंगे तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला है। और जो भी आप प्राइमरी स्कूल प्राथमिक विद्यालय का जो भी टीचर है उसको क्या कर रहे हैं आप मध्य विद्यालय में दे रहे हैं। 5 क्लास का टीचर है उसको आप 8 क्लास को पढ़वा रहे हैं, तो वो क्या गलत नहीं, गलत ही पढ़वाएगा ना, गलत ही पढ़ाएगा। क्योंकि उसको वो शिक्षा जो लिया गया वो अगर उसका औकात रहता 8 तक के पढ़ाने का तो वो 5 क्लास का टीचर क्यों बनता। ये गौर करने वाली बात है। यदि वो औकात रहता उसको हम इंटर तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, मैट्रिक तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, तो हम वो उस लेवल का टीचर बनता ना। तो वो 5 तक का क्यों बनता। आप 5 तक का टीचर है उसको क्या बोलने, आप जबरदस्ती बोलने किसी तरह काम निकालिए और 8 तक के बच्चों को पढ़ाइए, मैट्रिक तक के बच्चों को पढ़ाइए, जाइए इंटर में भी देख लीजिए, है ना। तो जो भी हम ये कहना चाहेंगे कि जो भी पहले का टीचर है या तो आप उसको डाकिया में दे दिए या कोई भी मतलब जहाँ पे पढ़ाई लिखाई का काम नहीं है वहाँ पे उसको ट्रांसफर कीजिए। और जो भी रिक्त खाली स्थान बचता है वो नया भर्ती कीजिए और नया आप एग्जाम लीजिए, है ना। एग्जाम लीजिए और उसको भर्ती कीजिए। पहले होता क्या था कि आइए रैंक आपका अच्छा है, परसेंटेज अच्छा है तो आपका डायरेक्ट भर्ती ले लिया जाएगा। पहले ये भी होता था ना कि पहले अभी भी होता है कि फर्जी डॉक्यूमेंट बनता था। फिर फर्जी डॉक्यूमेंट जिसको भैंसी चराया सब दिन, फर्जी डॉक्यूमेंट पैसा दे के फर्जी डॉक्यूमेंट बनाया और डायरेक्ट जाके अपना जॉब ले लिया, है ना। तो इस तरह से होता था कि पहले हम ये कहना चाहेंगे कि पहले का टीचर जितना भी है उसको जहाँ पे पढ़ाई लिखाई नहीं होता है वो आप वहाँ पे उसको ट्रांसफ़र कीजिए। उसको ये नहीं कर रहे हैं कि आप रिटायरमेंट कर दीजिए, है ना। उसको वहाँ पे ट्रांसफ़र कीजिए और जो भी खाली स्थान बचता है वहाँ पे आप अभी के टाइम में उसको एग्ज़ाम लीजिए, है ना, और वहाँ पे आप टीचर का भर्ती कीजिए। तो इस पर एक बार ज़रूर आप लोग अगर आप लोग इससे सहमत हैं तो आप लोग इस वीडियो को बहुत अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक बच्चे अधिक आदमी इसको देख पाए और अधिक शेयर हो, ताकि मतलब ये तो ज्ञान तो बहुत आदमी देते रहता है ना। तो एक बार हम भी चर्चा कर लिए हैं, अगर आप लोग हमारे साथ हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।